एक समय की बात है। एक विशाल राज्य का राजा अब बूढ़ा हो चला था। सालों साल तक राज किया, प्रजा की सेवा की, न्याय किया, लेकिन अब उसे लगने लगा कि समय आ गया है। राजपाट किसी और को सौंपकर वह संन्यास ले ले। राजा के पास कोई पुत्र नहीं था, बस एक बेटी थी, सुशील, सुंदर और समझदार। राजा ने सोचा, अब उसे भी योग्य वर मिल जाना चाहिए। इसलिए एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, कल सुबह जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा, मैं उसी को इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा और अपनी पुत्री का विवाह भी उसी से कर दूंगा। मंत्रियों को यह बात अजीब तो लगी, पर राजा का आदेश था, सो पालन किया गया। अगली सुबह जब शहर का द्वार खुला तो सैनिकों ने देखा, एक युवक अंदर आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ, आंखों में उम्मीद की झलक। सैनिकों ने उसे पकड़कर राज दरबार में लाया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वह है, यही बनेगा हमारे राज्य का राजा। दरबार में सब चौंक गए, लेकिन राजा ने जो कहा वही हुआ। राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया गया और पुराने राजा ने अपना राज्य उसे सौंपकर वन की ओर प्रस्थान कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। वही फटेहाल युवक अब एक समझदार और लोकप्रिय राजा बन गया। राज्य में खुशहाली लौट आई, लोग सुखी रहने लगे। परंतु एक बात सबको खटकती थी। राजा हर हफ्ते एक छोटी सी कोठरी में जाता था। वहीं महल के भीतर एक अंधेरी कोठरी, जिसकी चाबी वह हमेशा अपनी कमर में लटकाए रखता था। हर सप्ताह वह उस कमरे में आधा घंटा रहता, फिर बाहर आता और ताला लगा देता। सेनापति ने कई बार सोचा, राजा कोठरी में जाता क्यों है? राज्य का सारा खजाना तो खजांची के पास है, शस्त्रागार की चाबी मेरे पास, बाकी कागजात मंत्री के पास। तो इस छोटे कमरे में आखिर ऐसा क्या है जो राजा खुद जाकर देखता है? एक दिन उसने साहस करके पूछ ही लिया, महाराज, क्षमा करें, पर क्या मैं जान सकता हूं कि उस कोठरी में ऐसा क्या है जिसे आप हर सप्ताह देखने जाते हैं? राजा का चेहरा अचानक सख्त हो गया। सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है और दोबारा कभी ऐसा प्रश्न मत करना। अब तो सबका शक और भी बढ़ गया। मंत्री, सभासद, सबने जानने की कोशिश की, पर किसी को उत्तर नहीं मिला। आखिर बात रानी तक पहुंच गई और रानी तो ठान बैठी कि जब तक वह सच्चाई नहीं जानेगी, कुछ खाएगी पिएगी नहीं। राजा ने बहुत समझाया, लेकिन रानी का हठ अडिग रहा। आखिरकार राजा को मानना पड़ा। एक दिन राजा ने सेनापति, मंत्री और रानी को साथ लिया और उस रहस्यमयी कोठरी के सामने पहुंच गया। धीरे से चाबी निकाली, पुराना ताला खोला, दरवाजा चरमराया और खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार की एक खूंटी पर लटका हुआ था एक फटा हुआ पुराना कपड़ा। मंत्री ने हैरान होकर पूछा, महाराज, यहां तो कुछ भी नहीं है। राजा ने वह कपड़ा उतारा, धीरे से अपने हाथों में लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी घमंड आने लगता है, मैं यहां आकर इसे देख लेता हूं। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो मेरे पास बस यही फटे कपड़े थे और कुछ नहीं। यही कपड़ा मुझे याद दिलाता है कि जो कुछ भी आज मेरे पास है वो सब ईश्वर की कृपा और भाग्य का फल है। तभी मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा अहंकार मिट जाता है। और सच कहिए तो वो राजा सच में धन्य था, क्योंकि जिसने अपने अतीत को संभाल रखा है वह कभी भी अहंकार में नहीं डूबता।